तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे स्टॉक आनंद। और मैं आप लोगों के सामने अभिषेक आनंद फिर से गाथा कथा रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट इन डिटेल ब्रॉडर पिक्चर पे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या हुआ है, हमने प्रेडिक्ट किया है नहीं किया है, गोल्ड के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, स्टॉक मार्केट क्या ऑल टाइम हाई, निफ्टी हमारी ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही है जैसे बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी लगा दिया है, क्या कोई पुलबैक भी आने के चांसेस हैं, क्या करेक्शन भी आने के चांसेस हैं, या हम लगातार ऊपर जाते रह जाएंगे छोटे मोटे करेक्शन के साथ। रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, इन्फोसिस का रिजल्ट अच्छा आया तो प्राइस क्यों डाउन थे, एक्सिस बैंक का खराब आया तो 2% ऊपर क्यों था, रिलायंस का रिजल्ट आ चुका है, इंडसइंड बैंक का रिजल्ट आ चुका है, लॉट्स ऑफ बैंक्स आर देयर, एचडीएफसी का रिजल्ट आ चुका है, आईसीआईसीआई कोटक इज पेंडिंग। तो बहुत सारे बैंक्स के अभी स्टिल पेंडिंग हैं लेकिन रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पे क्या पड़ेगा, क्या इसी की वजह से एक बड़ा करेक्शन आ सकता है, या इसी की वजह से हम ऑल टाइम हाई 26,300 को पार करेंगे। इन सारे सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ध्यान से देखिएगा, बहुत जरूरी है ये वीडियो देखना। इट विल ओपन योर माइंड, इट विल ओपन योर आई एंड इट विल ओपन योर प्रोस्पेक्टिव टू सी द स्टॉक मार्केट फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, फ्यू वीक्स एंड फ्यू मंथ्स ऑल्सो। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, या समझना नहीं भी चाहे तो सुनने की कोशिश करिएगा, राइट। तो हैप्पी, पहले तो हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। अग्रिम में दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आपका वेल्थ और हेल्थ दोनों के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को देता हूं। इसी के साथ शुरुआत करते हैं, धनतेरस में क्या बाय करेंगे वो सारी चीजें, कुछ चीजों को भी हम देखेंगे कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन हम क्या करें, धनतेरस के दिन क्या सोने चांदी में इन्वेस्ट करना, या मतलब उसको लेना फायदेमंद है या शुभ मान के हमें ले लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो क्रिप्टो में अगर आपको बिटकॉइन का मतलब वो स्पॉट में जाके लेना है, तो अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है ऑब्वियस सी बात है, तो गोल्ड भी एक एसेट क्लास है, क्रिप्टो भी एक एसेट क्लास है। तो गोल्ड ऑल टाइम हाई के पास है, वहां से करेक्शन की उम्मीद है, स्टॉक मार्केट में आपको बहुत सारे स्टॉक्स हैं लेकिन वो आप मुहूर्त ट्रेडिंग में लेंगे। तो आज के लिए मेरे हिसाब से बिटकॉइन में आप लोगों को कर लेना चाहिए। जोक्स अपार्ट, जोक्स नहीं है मतलब मैं सीरियस हूँ, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना सीरियसली लेते हैं। बहुत अच्छा करेक्शन, 1,26,000 के आसपास बिटकॉइन बिटकॉइन चला गया था, नाउ इट इज ट्रेडिंग अराउंड 1,06 1,07,000। तो बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, तो उसमें आप थोड़ा बहुत लेके जैसे आप सिल्वर लेते थे, गोल्ड लेते थे, तो इस प्राइस पे लेने का मतलब ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया में कभी हमेशा 10% 15% का अप्रिशिएशन आपको मिलता आ रहा है गोल्ड में, और मिलता रहेगा प्रोबेबली। लेकिन बिटकॉइन में शायद आपको 20% 30% 50% भी मिले, राइट। तो उसमें एक बार ध्यान दे सकते हैं आप। आते हैं अपने मुद्दे पे, रिलायंस के रिजल्ट। रिलायंस के रिजल्ट के साथ अगर हम शुरुआत करें, रिलायंस का रिजल्ट अच्छा है। हालांकि मेरा अभी कुछ परफॉर्मेंस या मार्केट इज सुप्रीम मैं कह सकता हूं कि एवरीथिंग शुड बी रैशनल एंड लॉजिकल। मैं उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं पूरा बैलेंस शीट या मैं पूरा रिपोर्ट नहीं खोल के दिखाने वाला हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक्सिस बैंक के रिजल्ट अगर मोटा मोटी मैं एक वर्ड में आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो एक्सिस बैंक का रिजल्ट अच्छा नहीं था, फिर भी एक्सिस बैंक को ऊपर ले जाया गया। हो सकता है सेंटिमेंट बेंचमार्क एचडीएफसी का अच्छा आया है, शायद 18% के आसपास का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया गया है, उसको मैंने अभी पढ़ा नहीं है, उसके लिए मैं अलग से एचडीएफसी आईसीआईसीआई कोटक रिलायंस उन सारी चीज़ों को मैं बना दूंगा सारे बैंकिंग्स के को लेके। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस का रिजल्ट ठीक आया है, अच्छा आया है, और वही उम्मीद रहती है। रिलायंस एक ऐसी कंपनी है, अगर मैं आपको कहूं कि उसने कंसिस्टेंटली अपने ग्रोथ को दिखाया है, टीसीएस जैसा नहीं कि आईटी का लीडिंग कंपनी 2% 1% का ग्रोथ दिखा रहा है, तो यू आर नॉट अ लीडिंग कंपनी। और आप कहने को सो कॉल्ड लीडिंग कंपनी है, लेकिन आप 2%, आपकी जीडीपी 8% के आसपास का फोरकास्ट आप दिखाते हैं, 6% से आप ग्रो कर रहे हैं, और आपकी कंपनी जो एक बेंचमार्क सेट करती है किसी भी सेक्टर का, वो आपका 2% 1% से ग्रो कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और एक और चीज, सेम चीजें लास्ट ईयर होनी स्टार्ट हुई थी जब हम 26,000 के आसपास थे। मैं आपको रिलेट करवाऊंगा क्योंकि उस समय की भी वीडियोस को मेरे जाके आप देखें, आई वॉज टेलिंग दैट टाइम ऑल्सो
कि फंडामेंटल्स आर नॉट सपोर्टिंग द टेक्निकल्स। तो ऑल टाइम हाई लग रहा था, रिजल्ट खराब आ रहे थे, फिर भी स्टॉक ऊपर जा रहे थे। यूफेरिया फेज, मैंने आपको बताया यूफेरिया फेज क्या होता है ना, आप मिट्टी ले ले वो सोना बन जाएगा। कुछ भी ले लो वो ऊपर जा रहा है और आपका प्रॉफिट हो जा रहा है। बहुत सारे जो नोविस ट्रेडर थे उन्होंने भी वो मुझे भी कहते थे कि मैंने लाख रुपए से 50,000 बना लिया इन कैश सेगमेंट, ऑप्शंस की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो वो एक यूफेरिया फेज होता है जहां पे कुछ भी चलता है। अभी वो फेज है नहीं, है ना। लेकिन कंडीशन और जो वो सारी चीजें हैं वो सेम दिख रही हैं कि रिजल्ट अच्छे जिसके आ रहे हैं उसको गिराया जा रहा है, जिसके खराब आ रहे हैं उसको भगाया जा रहा है। तो इस पे रिलायंस की मैं बात कर रहा था, रिलायंस का रिजल्ट अच्छा आया है। कंसिस्टेंटली जो ग्रोथ उसने पास्ट में दिखाया था वो अभी भी उसने दिखाया है। टेलीकॉम सेक्टर में जियो से एक अच्छा खासा प्रॉफिट आया है आपका। ऑयल एंड केमिकल से ठीक ठाक प्रॉफिटेबिलिटी है और शायद आगे अच्छा करता रहेगा। कमेंट्री मतलब उसका कमेंट्री भी बहुत बढ़िया है ना। तो रिलायंस का रिजल्ट तोड़ फोड़ नहीं कह सकते, मतलब 5% वाली चीजें नहीं है, लेकिन 1-2% का ऊपर का मूवमेंट आना चाहिए या आपको 1-2% ऊपर पॉजिटिव खुलते हुए दिख सकता है रिलायंस। आगे मार्केट से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो 12 सितंबर का एक पोस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल, जहां पे आप देख रहे हैं, एक चैनल पे जाके पोस्ट में जाके 12 सितंबर का मैंने पोस्ट डाला था। वो रोड बनी हुई पिक्चर और वहां पे 30,000, वो मैं यहाँ पे टैग कर देता हूँ, वो आप देख लीजिएगा। तो 30,000 की जर्नी जब हम 25,200 पिछले बार हमने क्रॉस करके जब फिर वापस से 24,800 हम आए थे ना, वहीं पे हमने स्टार्ट कर दिया था, राइट। तो 30,000 की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। बीच में आपका पुल बैक आएगा, 26 एक हर्डल है, 26,300, 27,009, मतलब 27,000 का राउंड नंबर। तो पुल बैक आता था, स्टिल वी आर इन अप ट्रेंड एंड इट शुड बी कंटिन्यूड टिल 30,000 एंड आई कैन एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद कर सकता हूं और एज पर माई चार्ट रीडिंग, एज पर माई एनालिसिस की 3 से 4 महीने में शायद हम 30,000 को छू लें। देखिए लगने को 1 साल भी लग सकता है, नो वन कैन से राइट, नथिंग इज गारंटीड इन स्टॉक मार्केट, बट एज पर द रीडिंग मैं ये उम्मीद करता हूं, शायद मैं उम्मीद पे खरा ना उतरे मार्केट, शायद मैं गलत हूं, लेकिन 3 से 6 महीने, चलिए रेंज बढ़ा देते हैं, 3 to 6 months में 30,000 हम देख सकते हैं। क्या 30,000 के काबिल हैं हम? अगर उस पे मैं आऊं तो मैं ये भी आपको बोलूंगा कि वैल्यूएशन इज नॉट सपोर्टिंग द फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स। हम 20,000 भी आएंगे, मैं आज लिख के देता हूं। और आप याद करेंगे मेरे जैसे आदमी को, इस चैनल को पक्का याद करने वाले हैं जिस दिन 20,000 पे हम खड़े होंगे। होना है, तय है। कब होना है ये तय नहीं। हम 30,000 से घूमेंगे, 35,000 से घूमेंगे या 40,000 से जाके घूमेंगे, नो वन कैन से। बट एक रीसेट आना ही है, बबल को बर्स्ट होना है। बबल अभी है नहीं, बबल की बातें बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है, लेकिन रीसेट आना है। और अगर रीसेट नहीं आएगा तो ये लूप चलता रह जाएगा। चलिए, खुशी का माहौल है, धनतेरस है, दिवाली आने वाली है और दिवाली में अच्छे से आप लोग दिवाली मनाइए। और मार्केट भी पॉजिटिवली मना रही है और आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये मनाते रहे और हम इंजॉय करते रहें। मार्केट 26,000 तो दिख रहा है, उसके लिए एक हर्डल है 730 का, 770 780, अगर वो निकाल देते हैं तो हम 26,000 की तरफ जाएंगे। तो 26,770 के बाद बहुत हद तक तय है कि 26,000 हम जाएंगे। 26,000 के बाद 26,300 जो ऑल टाइम हाई है, 270 के आसपास, 260, वो आपका एक हर्डल होगा। एंड उसके बाद तो फिर अनचार्टर्ड टेरिटरी में हम चले जाएंगे। ऑल टाइम हाई के बाद अनचार्टर्ड मतलब चार्ट है ही नहीं उससे पहले का, तो ऑब्वियस सी बात है, वेव वगैरह हम लोगों को देखना पड़ेगा, रिट्रेसमेंट्स के हिसाब से हमारे को रेसिस्टेंस तय करना पड़ेगा, वो ज्यादा आसान है।
अभी के लिए ठीक है, मार्केट पॉजिटिव है। और सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि मंडे को जब आप खुलेंगे तो किस किस चीज को डिस्काउंट करके खुलेंगे? रिलायंस के रिजल्ट को। हाथी कंपनी, है ना, ठीक रिजल्ट आया है। अब वो मायने रखता है कि अगर सारे बैंक्स के रिजल्ट्स अच्छे आ गए, इंडसइंड बैंक का अच्छा नहीं आया है, 460 करोड़ के आसपास का उन्होंने लॉस दिखाया है वो ईयर ऑन ईयर। एचडीएफसी बैंक का 18% से ग्रो किया है, ग्रोथ हुई है, प्रॉफिट अप्रिशिएट किया है। मैं देखूंगा, अभी मैंने देखा नहीं, उसको अलग से हम बनाने वाले हैं। तो अगर बैंक्स के भी ज्यादातर रिजल्ट्स अच्छे आ गए, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड ऑलमोस्ट 8 to 10 बैंक्स आर देयर। इंडसइंड बैंक का आ गया है खराब, बाकी के अगर अच्छे भी बाकी के सारे बैंक्स के अगर अच्छे आ जाते हैं रिजल्ट्स, तो मार्केट को या बैंक निफ्टी को 58,759,000 की तरफ हम चले जाएंगे, राइट। निफ्टी आपकी 26 या 26,300, मतलब 2% है। अभी जहां पे हम खड़े हैं 25,700 पे 2% है। तो 2% कोई बहुत बड़ी बात है नहीं निफ्टी के लिए, अगर ये सारे हाथी रिजल्ट्स अच्छे आ गए तो वेट करना होगा। रिजल्ट एक बार हम लोग देख लेते हैं किस तरह का है, और मैं उसका मार्केट खुलने से पहले मैं एक बार जरूर बताऊंगा, रिलायंस प्लस 8 बैंक्स के रिजल्ट ओवरऑल बहुत अच्छे हैं या खराब है, मतलब जो भी है, अच्छा खराब होने के चांसेस बहुत कम है। तो उसको देखते हैं। अगला, अभी मैंने आपको क्रिप्टो में धनतेरस के दिन क्रिप्टो बाय करने के लिए क्यों कहा? गोल्ड मैंने शायद मैं अगर डेट आपको बताऊं, वही 15 अक्टूबर को मैंने टेलीग्राम पे डाला था। ये टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट मैं आपको दे देता हूं, है ना। टेलीग्राम पे मैंने डाला था कि गोल्ड यहां से कभी भी बहुत, मतलब मेल्ट डाउन होने के चांसेस हैं। और 3% के आसपास का आपका गोल्ड गिरा था। कल की अगर मैं बात करूं, अभी का पता नहीं, शायद 2-2.5% के आसपास सेटल्ड है। और अगर सिल्वर की बात करें तो 5% के आसपास डाउन सिल्वर भी गया था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस लेवल पे इन्वेस्ट करना, यू कैन वेट फॉर अ करेक्शन। अगर करेक्शन आता है तो इट शुड बी 10 to 15%, और 15 वहां पे आप ले सकते हैं। ज्यादा वेट ना करें, नहीं तो वो वाला हाल हो जाता है कि घर में है ना कि गोल्ड खरीदने वाले हैं और घर वाले ऐसा बोलते थे कि थोड़ा सा नीचे आने देते हैं, और वो नीचे कभी आया ही नहीं। तो उतना नीचे का वेट नहीं करना है। वी आर अ ट्रेडर, एंड अगर आप टेक्निकल्स देखते हैं तो उसके हिसाब से 10-15% का करेक्शन का वेट किया जा सकता है। अभी देखिए सर, बात करते करते आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रिजल्ट आया है। पैट सूट्स अप बाय 75%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 75%, एनआईसी क्रैक्स 40%। तो रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं। बाकी मैं इसका अलग से बनाऊंगा ही, तो सारे बैंक्स का एक साथ और रिलायंस को भी देख लेंगे। आते हैं कल का हमारा क्या डिस्कशन होगा मार्केट का। कल उसको जानने के लिए एक बारी चार्ट पे आ जाते हैं, राइट। तो चार्ट पे जब आप आएंगे ना, तो आपको मैं सबसे पहले क्या दिखाऊंगा? आपको मैं दिखाऊंगा कि भैया निफ्टी बैंक सबसे पहली चीज, है ना। तो निफ्टी बैंक में आप क्या देखेंगे कि हमने जो क्लोजिंग दी है ना, करीब करीब ऑल टाइम हाई के ऊपर दे दी है। हमारा ऑल टाइम हाई कहाँ था? यहाँ के आसपास, ऑलमोस्ट 57,628, और हमने क्लोज कर दिया है 713। अब दो सिनेरियो यहां पे बन सकता है। अगर सारे बैंक्स के रिजल्ट्स अच्छे आ गए, नो डाउट, इसको ये तोड़ दिया है इसने, क्लोजिंग दी है इसने, एक ब्रेकआउट माना जाएगा। और फिर खुला आसमान है बैंक निफ्टी के लिए, अनचार्टर्ड टेरिटरी में हम चले जाएंगे। 58,000, 58,000 के बाद 59, 50 एंड 60,000, राउंड नंबर, मतलब इस तरह से मूवमेंट आपको 1,000-1,500 पॉइंट्स की देखने मिल सकती है। मैं कल की बात नहीं कर रहा, मैं मंडे की बात नहीं कर रहा, है ना। अच्छा, मंडे को एक चीज और ध्यान में रखिएगा। मंडे को क्या है ना कि आप खुलते के साथ एक्सपायरी में खुल रहे हैं। ट्यूसडे को छुट्टी है, निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे होती है, लेकिन ट्यूसडे को छुट्टी है बिकॉज ऑफ दिवाली।
तो धन मोरा ट्रेडिंग के लिए हम खुलेंगे करीब, आज तो डे टाइम में ही है, करीब 1 बजे के आसपास मैं देख लेता हूँ। तो मंडे को ही एक्सपायरी होगी, तो बहुत ही ट्रिकी हो गया है उस दिन। सेंसेक्स का भी प्रीमियम मेल्ट हो रहा होगा, बिकॉज ट्यूसडे को छुट्टी है, एक दिन बचता है वेंसडे, और थर्सडे को वापस से एक्सपायरी है। तो मंडे को मेल्ट अच्छा खासा सेंसेक्स का भी प्रीमियम होगा। निफ्टी के प्रीमियम तो मेल्ट होंगे ही, मतलब 2 दिनों को छुट्टी के बाद हम खुल ही रहे हैं डायरेक्ट एक्सपायरी में, और उसमें भी इतने हाथी रिजल्ट्स के साथ। तो ट्रिकी तो है। और जो कॉल लेके गया है, थोड़ा भी अगेंस्ट अगर उसका पोजीशन चला गया तो जीरो। जो पुट लेके गया है, थोड़ा भी अगेंस्ट उसके पोजीशन उसके साथ चला गया तो वो जीरो, क्योंकि प्रीमियम्स तो मेल्ट होंगे, एक्सपायरी है। अब मैं ये बोल रहा था कि यहां पे अगर सारे बैंक्स के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आ गए, रिलायंस का रिजल्ट ठीक ठाक है, तो फिर इसको कोई नहीं रोक सकता यहां से। 5% की भी रैली, आपको 5%, 10% की नहीं, मतलब 60,000 तक हम जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात कुछ नहीं मैं बोल रहा हूं। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं निफ्टी का वीकली चार्ट, ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट था, ये मैंने आपको बस ध्यान दिया। अच्छा, एक और चीज, अगर इन केस रिजल्ट खराब आ गया, तो ये यहां पे डबल टॉप बना देगा। ये एक टॉप, एक टॉप, और सट से नीचे डबल टॉप, तो मतलब समझ रहे हैं ना आप। टेक्निकल्स में डबल टॉप एक रिवर्सल पैटर्न है, ट्रेंड रिवर्सल। अब ट्रेंड में आप हैं, एक बार ये और उसको कोशिश किया है मार्केट ने तोड़ने की, नहीं तोड़ा, और यहां से अगर उसको नीचे की तरफ मोड़ दिया गया, तो फिर नेक्स्ट टारगेट बहुत नीचे का आएगा। तो उसकी बात नहीं करते, 52, 51, 50,000, 53,000। तो ये सारी चीजें, मतलब 3-4 हजार, या तो यहां से 3,000, 4,000 ऊपर, या तो यहां से 3,000, 4,000 नीचे। आगे के कुछ वीक्स की मैं बात कर रहा हूं, मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, ये मेरा व्यू पॉइंट कुछ वीक्स के लिए, बिकॉज वी आर यूजिंग वीकली चार्ट। मतलब ऐसा नहीं है वीकली चार्ट देख रहे हैं तो कुछ वीक्स के लिए, लेकिन ये व्यू जो है ये ब्रॉडर पिक्चर पे मैं आपको बता रहा हूं। निफ्टी के चार्ट पे जो ऑब्जर्व करने वाली चीज है, ये वी शेप्ड है, लेकिन अगर थोड़ा भी हम कंसीडर करें तो दिस इज अ कप एंड हैंडल पैटर्न। और कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट यहां पे आपका बन जाएगा, मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास। अगर इसके ऊपर, मतलब इसकी जो क्लोजिंग, ऑल टाइम हाई छोड़ दीजिए, इसका जो क्लोज हुआ था 180, 126,180 के ऊपर अगर हम क्लोज कर देते हैं ना, तो इसका जो पूरा ये डिस्टेंस है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहां से लेके यहां तक का टारगेट ऊपर की तरफ ओपन हो जाएगा। ऊपर मतलब यहां, मतलब आप समझ रहे हैं। मैं आपको, आज हम लोग डिटेल वे में, छुट्टी है तो छुट्टी के दिन हम क्या करेंगे, डिटेल वे में ही डिस्कस करने करेंगे। तो यहां से आपका ऊपर की तरफ ये टारगेट ओपन हो जाएगा, समझ रहे हैं। ये जो पूरा लेंथ है ना, मतलब अगर आप इसको 22,000 से 26,200, मतलब 26,000, 4,000 पॉइंट, 4,000 पॉइंट यहां से, बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा वाली बात है। तो 26,000 में 4,000 पॉइंट आप अगर जोड़ देते हैं, तो कितना आता है, 30,000। तो मैं 30,000 क्यों बोल रहा था, बहुत लोग सोच रहे हों कि ये आदमी पागल हो चुका है, जब पहली बार उन्होंने मेरे मुंह से 30,000 सुना होगा। आज नहीं, आज नहीं, ये 12 सितंबर, अभी चल रहा है 18 अक्टूबर, आज से सवा महीने, 1.5 महीने पहले मैंने बताया था। ठीक है। तो चलिए, ये अगर उसके ऊपर निकला, जो कि लक्षण दिख रहा है, तो फिर हो सकता है, अगर ग्लोबल सारी चीजें, डिस्पाइट ऑफ ग्लोबल सारी चीजें ठीक रही, तो हो सकता है हम 30,000, तो टारगेट ही ओपन हो जाएगा ऑन वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे इसलिए मैंने कहा था कि 3 से 6 महीने आप ले लीजिए, पुल बैक आएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। तो एनी हाउ 780 के ऊपर अभी, अगर 5 मिनट के कैंडल पे कल के लिए मैं डिस्कस करूं, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे भाई छोड़ो इसको, कल की बात करो। छोड़ो, परसों तरसों की बातें, कल की बात करते हैं। तो कल के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 780 का लेवल मार्क कर लेना।
आज थोड़ा सा लेवल को ध्यान से सुनिएगा, आज कल जैसा, हर रोज जैसा लेवल मैं नहीं दे रहा हूं। जब तक 680 के ऊपर हम हैं, आपको बुलिश ही रहना है। अब ये क्या बात हुई भैया, ये क्या नया बात मैंने बताया? तो मैं नया बात इसीलिए बताता हूं कि आपको समझ में आए। ये लेवल जो है, जब तक इसके ऊपर हम हैं, तब तक हमको बुलिश ही रहना है। पहला टारगेट 25,780। दूसरा टारगेट डायरेक्ट मैं आपको बोलूंगा 26,000। अगर 780 निकला तो फिर 26,000 ऑन द वे बहुत आसानी से। ठीक है। प्लॉट करने नहीं देगा क्या? आप 26,000 लेके चलिए ना, छोड़िए, प्लॉट नहीं करने देगा, कोई बात नहीं, है ना। 26,000 आपका दूसरा टारगेट। मैं यहां पे लिख दूं, यहां पे मैं लिख दूं, चलिए मैं लिख देता हूं यहां पे, है ना। 26,000। ठीक है। ये नीचे नहीं आएगा, चलिए कोई बात नहीं, इसके ऊपर निकला तो 26,000। इसको भी मैं आपको रिक्टेंगुलर बॉक्स में दे देता हूँ इसको। ये आपका टारगेट हो गया। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। 680 के नीचे अगर फिसलने लग जाए मार्केट, मतलब नीचे हम आने लग जाते हैं, तो फिर आप नीचे की तरफ एक ट्रेड में एंटर किया जा सकता है विद द टारगेट 25,600, है ना। 600 का आपका एक पहला टारगेट बनेगा। और 600 भी 5 मिनट की कैंडल सस्टेन कर जाए, और मतलब उसके नीचे भी सस्टेन करने लग जाए, तो इमीडिएट टारगेट विल बी 530। इससे नीचे मेरे हिसाब से, और 25,500 इज द मेजर सपोर्ट नाउ। पहले हम 25,000 हमारा मेजर सपोर्ट था, 25,500 हमारा मेजर सपोर्ट है। तो 25,500 के ऊपर, मतलब एक वो टूटना नहीं चाहिए। एज लॉन्ग एज वी आर अबव 25,500, टारगेट फॉर ऑल टाइम हाई, टारगेट फॉर 26,000, टारगेट फॉर 27,000, टारगेट फॉर 30,000 ये ओपन। मंडे की बात करेंगे तो 26,000 का टारगेट ओपन है, 25,780 का टारगेट ओपन है, 25,930 का टारगेट ओपन है, 26,000 का टारगेट ओपन है, राइट। तो इस चीज को समझिए कि 25,500 तो एक मेजर सपोर्ट है ही। 680 के ऊपर अगर हम हैं तो बुलिश ट्रेड में हम रहेंगे। 680 के नीचे आएंगे तो 600 आपका पहला टारगेट होगा। 600 के नीचे भी अगर सस्टेन करने लगे तो 530 आपका दूसरा टारगेट होगा। सिंपल, कोई बात नहीं। अब अगला क्या हमारा होगा? अगला हमारा होगा, जस्ट अ सेकेंड, सारी चीजें शायद हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। 57,000 अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो 57,600 ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी में 57,600, इसके नीचे आपको 57,300 तक का जर्नी मिल सकता है, मतलब यहां से 300 पॉइंट्स। और 57,600 के ऊपर जब तक है, खुला आसमान। तो लेवल आज बहुत अलग है। ध्यान से आपने अगर सुना होगा तो सुना होगा, नहीं सुना होगा तो नहीं सुना होगा। बाकी रिजल्ट वाला वीडियो मैं एक शॉर्ट्स भी बनाने की कोशिश करूंगा, शायद शॉर्ट्स ही बना दो, लॉन्ग वीडियो की जरूरत नहीं है। और आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है। और वीडियो को लाइक करिए जितना भी, अगर अब मेरा एफर्ट थोड़ा भी आपको लगता होगा कि एफर्ट लगता है समझाने की, मैं लेमन लैंग्वेज में आपको कोशिश करता हूँ, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एज मच एज यू कैन। और टेलीग्राम, अच्छा चलिए टेलीग्राम पे मैं आपको लेके चलता हूँ, है ना। टेलीग्राम पे एक बारी चलते हैं। टेलीग्राम में टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में होगा। वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक बारी ज्वाइन कर लीजिए। तो ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है जहां पे हम लाइव मार्केट में लाइव अपडेट्स करते रहते हैं। इसको ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं लास्ट डे का आपको डिस्कशन एक बारी दिखाता हूं, सो दैट यू कैन वैलिडेट, यू कैन रिलेट कि किस तरह की चीजें होती हैं और किस तरह का मैं वहां पे आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने की, या मेरा जो भी व्यू पॉइंट है वो डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। तो ये कल का देखिए 25,550 के नीचे अगर सस्टेन करे तो 480 400 का आपका टारगेट होगा, जिसकी नौबत आई ही नहीं। अपसाइड मूव इज पॉसिबल अबव 25,620, टारगेटिंग फॉर 25,700। और 700 के ऊपर बस इंजॉय द बुलिश रन, मतलब आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए और टारगेट बुक करते जाइए। उसको गाइडेंस आपको कैसे मिलती है, देखिए सेंसेक्स के भी लेवल हैं 83,500 के ऊपर, खुल जाइए, विच एवर साइड इट ब्रेक, बस उसी साइड बैठ जाइए। सिंपल, अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं।
ये 83,500, आप अगर मैं आपको दिखाऊं 83,500 को, मतलब ऑलमोस्ट 84,200 के आसपास, मतलब 700 700 800 तक की मूव आपको मिली है सेंसेक्स में। बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली, बैंक निफ्टी 57,300 के नीचे ही डाउन साइड का सोचना है, तब तक इंजॉय। मतलब 57,300 के ऊपर जब तक है तब तक आप बुलिश मूव में। अब इससे ज्यादा और मैं क्या बोलूं। ये भारतीय एयरटेल का एक 1992 करीब, वो तो 2030 तक चला गया, और 1850 के आसपास, 60 के आसपास हमने रिकमेंड करा था ऑन 1 अक्टूबर, वो हमने टारगेट अचीव किया है। निफ्टी सेंसेक्स में पार्शियल प्रॉफिट देखिए, पार्शियल 10:15 में पार्शियल प्रॉफिट बुक करते रहिएगा बाई ट्रेलिंग और स्टॉप लॉस, ये सारी चीजें। और टारगेट वन डन, टारगेट वन 700 हमारा, जो 25,620 के ऊपर 25,700 का टारगेट था, ये कब अचीव हो गया? 10:35 पर मैंने वहां पे मेंशन कर दिया, टारगेट वन डन। कीप ट्रेल्ड एसएल। अब एसएल को कहां ट्रेल करना है भैया? टारगेट वन हो गया तो स्टॉप लॉस हम कहां रखें? 630 पे रखना, और कैन बुक फुल हियर, ठीक है। फ्रेश लॉन्ग 25,700 के ऊपर अगर 5 मिनट की कैंडल वापस बन जाती है तो आप वापस से आप लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें, ये एक मैंने डाला था कि बियर देख रहा है भाई, देखते हैं कब ये जागता है। अभी पानी में ही लगता है बैठा है, शायद इसको मौका मिले ना मिले, देखते हैं। 25,750। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा था, कीप ट्रेल्ड एसएल एट 630 और बुक, यू कैन बुक फुल हियर, फ्रेश लॉन्ग अबव 25,700, क्लोजिंग ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। अब अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे मैंने अपडेट किया कि 750 एसएल ट्रेल करते रहिए एंड एंजॉय करते रहिए, अपना काम लेवल से है, ठीक है। 700 के 750 के आसपास हम पहुंच गए, लेकिन ऐसा फील हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ये सब सारी चीजें। अब देखिए मैंने अपना सारा लॉन्ग पोजीशन का स्टॉप लॉस अब 25,720 पे लगा दिया है भैया। अब 750 780 तक मार्केट गया, लेकिन मैंने 720 से उसको ट्रेल करके, हालांकि मेरा 740 के आसपास बुक हुआ है, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपको बुक कब कर लेना है, क्योंकि 780 के बाद एक शार्प फॉल भी आया है ना। 700 पे हम क्लोज हुए हैं, 680 670 तक हम वापस चले गए। तो वो आपको प्रॉफिट भी कब बुक करते रहना है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलता रहता है। 750 डन, 750 के बाद आपका इस तरह से 15 को वो गोल्ड का चार्ट मैंने दिखाया था कि गोल्ड में किस तरह से, और धनतेरस है, आपको हम लोगों ने विश कर ही दिया है। तो वीडियो को, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको चार्ज लगना है नहीं। उसको वैलिडेट करिए, वेरीफाई करिए किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, क्या अपडेट्स आपको मिल रहा है, डेवलपमेंट्स क्या है, ट्रेल स्टॉप लॉस कब करना, स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है। एंड देखिए, प्रॉफिट बुकिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर एंट्री इन स्टॉप लॉस, है ना। क्योंकि आपका प्रॉफिट जब चला जाता है, 5,000 10,000 20,000 का प्रॉफिट आते हुए जब वो लॉस में कन्वर्ट होता है ना, वो ज्यादा दुखदायक है। तो एंट्री ठीक है, एंट्री के लिए हम लोग बताते ही हैं कि हमारे लेवल्स ब्रेक होंगे, स्टॉप लॉस हमारा पता ही है, वहां पे भी मैं अपडेट करता रहता हूँ कि आपको कब स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, और मेन थिंग है कि आप बुक कब करते हैं। तो सवाल आप देख रहे थे मेरा अभिषेकानंद, वीडियो में थोड़ा भी आपको एफर्ट लगता हो, मेहनत लगता हो, अच्छा लगता हो, लाइक करते हो तो प्लीज लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं लाइव मार्केट में, नए रिजल्ट्स जितने भी आएंगे वो एक ही बार में कंबाइन करके मैं वीडियो के साथ आता हूँ, शॉर्ट्स बनाता हूँ। वो उसके लिए भी सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको फाइन, मतलब वो मिलता रहेगा कि अपडेट की वीडियो आ गया है। तो कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लोगों को बताइए, ताकि आपको वीडियो जो नेक्स्ट आएगा ऑन रिजल्ट सेशन, कि रिजल्ट रिलायंस के और जितने भी बैंक्स हैं, 8 से 10 बैंक, उसके रिजल्ट्स, तो उस पर मैं एक वीडियो बना के डालने वाला हूँ, तो आपको पता चल जाए, आप एक बार ये सही जजमेंट ले पाए लाइव मार्केट में। बाकी सही नहीं होंगे तो टेलीग्राम हमारा है ही आपको सही करने के लिए। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस।